हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्टारी एम्प्रेस टैरो। और आज हमारे पास टॉपिक है लव रीडिंग। लव रीडिंग में स्पेसिफिकली कोई टॉपिक नहीं होगा, जैसे हम नो कांटेक्ट, फ्यूचर स्पाउस या फिर क्रश रीडिंग करते हैं। वाई? बिकॉज मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग रखा है। हमारे पास 3 ज्वेलरीज हैं, जिनमें से 2 साड़ी पिन हैं और 1 ब्रेसलेट है। तो आप इनमें से जो भी पाइल चूज़ करोगे, मैं उसमें ये कार्ड पुल करूँगी और जो कार्ड की एनर्जी होगी हम उसी को कंटिन्यू टैरो में चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे और मैं आप तक वो पहुंचाऊंगी गाइडेंस। आप इन तीनों में से एक पाइल चूज़ कर लीजिए और मैं आपसे मिलूंगी आपकी रीडिंग में। हेलो, पाइल नंबर 1, इफ़ यू चोज ब्रेसलेट। ये एक्चुअली मेरा फेवरेट ब्रेसलेट है, मुझे बहुत पसंद है। ये मुझे मेरी सिस्टर ने दिया था, मेरी यंगर सिस्टर ने। एंड ये रहा आपका कार्ड। देयर इज अ पुल बिटवीन अस, आई कांट एक्सप्लेन। ऑल राइट। तो ये मुझे न्यू कनेक्शन लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आप लोग अभी स्टार्टिंग स्टेज में हो। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को एक दूसरे से अट्रैक्शन फील हो रहा है सडनली, या फिर आप लोग एक दूसरे से जब मिले थे फर्स्ट टाइम, आप लोगों को एक दूसरे के बीच एक केमिस्ट्री फील हुई थी, या फिर एक इंटेंस पुल महसूस हुआ था एक दूसरे के प्रति, जो आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपको लगता होगा कि मुझे इतना ज़्यादा इंटेंस किसी के लिए क्यों फील हो रहा है, ऐसा सामने वाले को तो नहीं हो रहा होगा। मैं अगर इस चीज़ को जाहिर करूँगी या करूँगा तो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम यही सेम चीज़ दूसरे पर्सन को भी फील हो रही है, बट वो भी हेजिटेशन की वजह से नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट ऑल्सो यूजुअल फॉर दैम। ओके, सो इंटरेस्टिंग एनर्जी। तो अब हम लोग टैरो से देखने की कोशिश करते हैं आपके लिए, और क्या गाइडेंस आ रही है। यहाँ फायर साइन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। हालांकि हम बाद में चेक करेंगे कि ये कौन से साइन के हैं आपके पर्सन, लेकिन आप भी हो सकते हो फायर साइन के, ज़रूरी नहीं है ये उन्हीं का साइन है। अपने हिसाब से मैसेजेस को मैच करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप वेट कर रहे हो, अभी वेटिंग एनर्जी में हो। ओह, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को वो प्रिटेंड कर रहे हो जो एक्चुअल में है नहीं। प्रिटेंड किया जा रहा है, क्योंकि दोनों की पीठ मैं सिंबॉलिकली ले रही हूँ। दोनों पीठ दिखा रहे हैं एक दूसरे को। सेपरेशन हो सकता है, नो कांटेक्ट मुझे लग रहा है, वेट चल रहा है। एक पर्सन सोच रहा है नहीं वो आएंगे, दूसरा सोच रहा है नहीं वो पहले आएंगे। थोड़ा सा प्राइड वाला इश्यू वहाँ बैठे हुए हैं। आपके पर्सन या फिर आप फाइनेंशियली, एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। पर्सनल हेरिटेज मुझे दिख रही है यहाँ पे, जो जनरेशनल वेल्थ है किसी के पास काफ़ी, दादा परदादा के टाइम से प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल काफ़ी हैं यहाँ पे। कोई अबंडेंट है पर्सन बहुत नेचुरली। एंड साथ में यहाँ स्ट्रॉन्ग टॉरस की एनर्जी है। टॉरस भी हो सकते हैं वो सिग्निफिकेंटली, क्योंकि यहाँ बुल स्पिरिट मुझे लग रही है। ये फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बहुत होंगे, या फिर ये हो सकता है इन्होंने फिज़िकली खुद को मेंटेन बहुत किया है, फिज़िकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। मैं रिवर्सल रीड नहीं करती हूँ। पेज ऑफ
पेंटिकल्स। सो पाइल वन, आई थिंक ये कनेक्शन इस समय थोड़ी पॉज में चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत है। मुझे भी कन्फ्यूजन फील हो गई। ये कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा है आप लोगों को कि मेरे को फील हो रही है खुद में कि आप दोनों कन्फ्यूज़ बहुत हो। वो पर्सन भी कन्फ्यूज़ हो, ये क्यों हो रहा है, आप भी कन्फ्यूज़ हो। मतलब लेकिन ये अवेयरनेस तो है कि कुछ तो था इस कनेक्शन में, भले ही आप ब्रीफली मिले एक दूसरे से। अगर ये न्यू कनेक्शन है, अगर ये न्यू नहीं है तो कोई बात नहीं, जनरल रीडिंग है, बीच में पॉज आया है, तो यहाँ पे ये लग रहा है कि नहीं कुछ तो था इस कनेक्शन में। अगर आपको लग रहा है ना कि ये पर्सन आपके बारे में सोचता भी नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सोचते हैं, दिखाते नहीं हैं, ये आपको उल्टा दिखाएंगे बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्योंकि कुछ टाइम से आप लोगों को कोई हरकत नहीं दिखी अगर इस कनेक्शन में होते हुए, तो दोनों ने ही कोशिश करी इस चीज़ को लेट गो करने की, जाने देने की, लेकिन यू कांट हेल्प। आप सबकॉन्शियसली अब भी स्टिल वेट कर रहे हो। थोड़ा अनहेल्थी मैसेज है ये। ऐसी सिचुएशन जब होती है तो स्टकनेस आ जाती है और फिर और किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। पेंटिकल्स वगैरह में भी असर पड़ता है। मैं तो कभी सलाह नहीं देती हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को बिल्कुल सलाह नहीं देती कि आप किसी का वेट करो। हीलिंग वगैरह करो, अपनी जर्नी पे ध्यान दो। जो आपके लिए मेंट करते हैं वो आपके पास आ जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। सो यहाँ पे बॉटम हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। एक्शन यहाँ पे आएगा मुझे लगता है, बट एक्शन डिलेड है फ़िलहाल, तो मुझे नहीं लग रहा। और अगर आएगा भी ना, अगर ये पर्सन रीच आउट करें या फिर आप रीच आउट करें, तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे 2 ऑफ कप्स या फिर कुछ और ऐसी एनर्जी नहीं है। ये कनेक्शन एक्सप्लोर होगा। अभी आप लोग रीच आउट करोगे भी, अगर जल्दी में अभी खुद से रीच आउट करने की कोशिश करोगे तो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं दिखेंगी कि कन्फेस कर दिया या फिर कमिटमेंट आ गई। ऐसा फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी थोड़ी कन्फ्यूजन और समझने की कोशिश की जा रही है एक दूसरे को। लेकिन वन थिंग फॉर श्योर इज़, आपका फर्स्ट मैसेज भी यही था, देयर इज़ अ पुल आई कांट एक्सप्लेन, एंड ऑफ कोर्स वही चीज़ है। क्योंकि कोई कार्मिक बॉन्ड है, मतलब लिटरल कार्मिक बॉन्ड नहीं बोल रही कि आप लोग दूसरे को कार्मिकली डील करोगे, बट यहाँ एक बॉन्ड है आप दोनों का, एक स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, जिसकी वजह से आप एक दूसरे को लेट गो नहीं करना चाह रहे हो और लेट गो करना भी चाहते हो, लेकिन क्योंकि कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप रीच आउट करने के मूड में हो तो वो भी रीच आउट करने के मूड में होते होंगे, या फिर आप इग्नोर कर रहे हो तो वो भी इग्नोर करेंगे, आप लेट मैसेजेस करोगे तो वो भी करेंगे। यहाँ पे मिररिंग एनर्जी बहुत है। और इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अपने शैडो वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर शैडो वर्क हील करे बिना आप इस कनेक्शन को फोर्स करने की कोशिश करोगे तो ये कनेक्शन कोलैप्स कर जाएगा और सच में कार्मिक बॉन्ड बन जाएगा। मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती, आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है, लेकिन ये बुरी एनर्जी नहीं है, मेरी तरफ से गाइडेंस है। आप अपने ऊपर काम करिए, पहले खुद को हील करिए। जब हम लोग सेल्फ लव की ऊर्जा में होते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में होते हैं, तो हम नेचुरली अच्छे लोग और अच्छी ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करते हैं। फिलहाल की स्प्रेड में मुझे देखकर यही लग रहा है कि अभी पॉज का मोमेंट है, और शायद ये होना ज़रूरी है, क्योंकि स्पिरिट ये नहीं कह रही है कि इसका कुछ होगा नहीं, हो सकता है, पोटेंशियल लग रही है, लेकिन आप दोनों को अभी ना अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ आपको नहीं, उसे भी ज़रूरत है। आप लोग कम्प्लीटली रेडी नहीं हो अभी किसी चीज़ के लिए, लेकिन क्योंकि अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है, चीज़ें लेट गो नहीं हो पा रही हैं। आप लोग एक दूसरे को सिखाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे लिटरली स्पिरिट यहाँ पे आप दोनों को यूज़ करके दोनों की ही ट्रांसफॉर्मेशन करवा रही है, अलग अलग तरीके से। जहाँ पे उन्हें ज़रूरत है उनको वहाँ लेसन मिल रहा है, जहाँ आपको ज़रूरत है आपको मिल रहा है। हो सकता है आपको अटैचमेंट के लेसन्स मिल रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे आपको अटैचमेंट के एग्जांपल मिल रहे हो, आप बहुत जल्दी लोगों से अटैच हो जाते हो, बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशंस
बहुत बड़ी कर लेते हो और सामने वाला पर्सन डर के भाग जाता है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे ऐसा हो सकता है। आपको अपने शैडो को पकड़ना पड़ेगा। या मैंने कहा यहाँ अट्रैक्शन है। यहाँ पे आप लोग दूसरे के बारे में बहुत सोचते हो। मैंने बोला था ना आपसे, अगर आपको लगता है कि आपके बारे में नहीं सोचते, आप खुद में ख्याली पुलाव बना के सोचते हो कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। म्यूचुअल अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हो लेकिन दोनों एक्शन नहीं लेते। और ये कॉर्पोरेट लाइफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप इनसे वर्क फील्ड में मिले हों, स्कूल में मिले हों, जहाँ पे भी आपका रोज़ आना जाना होता है काम के सिलसिले में, स्टडी के सिलसिले में, आप इन्हें वहाँ मिले हो। या ब्लैक और ब्राउन आइज़, इनकी और या फिर आपकी ब्लैक या फिर ब्राउन आइज़ हो सकती हैं। ये पर्सन आपकी आइज़ से बहुत ड्रॉन हो सकता है। आप इनकी आइज़ को या फिर बहुत पसंद करते होंगे। आप लोग शायद एक दूसरे से आई कांटेक्ट करने में भी घबराते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। स्ट्रेट हेयर, किसी के स्ट्रेट हेयर हो सकते हैं यहाँ पे। एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रही हूँ, फेस नहीं है यहाँ पे। फेस नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे भी फेस नहीं है, यहाँ पे फेस पूरा ब्लैक है। स्पिरिट फेस पर ध्यान ले जाने की कोशिश कर रही है। ये एक्चुअली जो पैच आ गया है, ये मेरी मैं कॉफ़ी कप रीडिंग कर रही थी एक बार, तो उसे कुछ ड्रॉप्स गिर गए थे, तो ये उसका निशान है। ओके, फेस से मुझे ऐसा लग रहा है शायद यहाँ मिस्ट्री बहुत है। आप लोग एक दूसरे के बारे में कुछ जानते नहीं हो। सच में आप लोग को अभी एक दूसरे को थोड़ा समय देकर जानने की ज़रूरत है, एक्सपेक्ट नहीं करने की जगह। यहाँ मिस्टीरियस एनर्जी है। ये पर्सन आपको बहुत मिस्टीरियस दिखता होगा कि ये दिमाग लगाने की बहुत कोशिश करता है आपको समझने के लिए, बट ये किसी तुक पे नहीं पहुँच पाता। आज इसे ये आज इसको आप स्वीट लगते हो, तो अगले दिन आप इसको एकदम क्वीन ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में नज़र आते होंगे। ओह, शार्प टंग है इनकी भी। या फिर अगर आज आप इनको दुखी लग रहे हो, तो अगले दिन ये आपको देख के बोलेंगे कि ये तो बहुत फन लविंग एनर्जी वाले हैं। ये आपको पकड़ नहीं पा रहे हैं कि आप किस एनर्जी वाले हो। शायद ऐसा हो सकता है आपके मूड स्विंग्स होते हो, या फिर आपकी पर्सनालिटी को लेके हो सकता है कि आपकी बहुत सारी पर्सनालिटी, बहुत सी चीज़ें आपको पसंद हो सकती हैं, आपकी मल्टीपल हॉबीज़ हो सकती हैं, और इसे रोज़ नई चीज़ें आपके बारे में मालूम पड़ता है। तो ये एक बॉक्स में आपको नहीं बिठा पा रहे हैं कि आप हो कैसे एक्चुअल में। ये सेम चीज़ आप पर भी अप्लाई होती है। आपका भी ऐसा सीन हो सकता है कि आप इन्हें नहीं पकड़ पा रहे हो ठीक से। ओके, यहाँ पे ऐसा हो सकता है किसी एक का जो फील्ड है वो लॉ से रिलेटेड हो सकता है। कोई लॉ की स्टडी कर रहा है या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, फिर लिटरली करता है, या फिर इस समय जॉब। इनके मैं साइन देखने की कोशिश करती हूँ, इनके ज़ोडिएक साइन क्या हो सकते हैं, आपके ज़ोडिएक साइन क्या हो सकते हैं। हालांकि मैंने पहले भी बोला, आप लोग टॉरस हो सकते हो, वाटर साइन हो सकते हो, एंड स्कॉर्पियो। नो, नॉट स्कॉर्पियो। मैंने इससे पहले एक रीडिंग करी थी, उसमें स्कॉर्पियो की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी, लेकिन वो अलग रीडिंग थी। मुझे इसमें भी थोड़ी वाइब आई। हो सकता है आप लोग हनुमान जी को बहुत मानते हो, क्योंकि वो रीडिंग मैं हनुमान जी की कर रही थी। इनकेस आपको हनुमान जी की रीडिंग देखनी हो तो आप उसे भी देख सकते हो जाके। ओके, इनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं? बस फायर साइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कुछ। मून इन कैंसर, योर इमोशंस आर सेक्रेड, होल्ड देम जेंटली। ऑल राइट। कोई यहाँ पे फील बहुत ज़्यादा करता है, और फील मैं सिर्फ लव में नहीं कह रही हूँ, आप हर चीज़ बहुत ज़्यादा फील करते हो। आपके बारे में ज़्यादा लग रहा है आप हर चीज़ की फीलिंग को एक्सट्रीम महसूस करते हो, और शायद आप ये बात जानते हो,
और इसलिए आप इसे होल्ड बैक करते हो, क्योंकि आपको लगता है अगर आपने शो कर दिया तो लोग आपको बहुत नीडी समझेंगे। उसके बारे में भी हो सकता है शायद वो इसीलिए ये चीज़ ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं सामने आके। किसी का मून कैंसर में हो सकता है, सन भी हो सकता है कैंसर में। कैंसर की क्वालिटीज़ हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाटर साइंस है। दोनों वाटर साइन हो सकते हो, एक हो सकता है, या फिर वाटर प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो असर करती है आपकी पर्सनैलिटी और आपके बिहेवियर्स में। आई एम मेड ऑफ वाटर एंड समहाउ यू स्टिल लीव मी थर्स्टी। यहाँ पे थोड़ी फ्लर्टी एनर्जी है। हो सकता है आने वाले समय में जब ये जो गेम चल रहा है आप लोगों का, मैं नहीं बात करूँगा तुम बात करो, ये ख़त्म हो जाएगा जब, और होगा, मुझे लगता है ये डेफिनेटली ख़त्म होगा। ये थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी यहाँ पे चल रही है, बट एक बार जब आप अपने लेसन एक्सप्लोर कर लोगे, थोड़े ओपन एनर्जी में आ जाओगे, तब आपका कनेक्शन ये वापस ग्रो कर जाएगा। एंड मुझे लगता है तब उस समय आप लोग चैट्स बहुत हुआ करेंगे, आप लोग चैट्स बहुत किया करोगे। एक अपने आप कार्ड आ गया है, लेना नहीं था। ये भी पाइसिस, मून इन पाइसिस, वाटर साइंस बहुत है भाई। तीनों कार्ड्स में वाटर साइंस है। मून सिंग्स योर लुllabies, ड्रीम, लूज योरसेल्फ, फाइंड योरसेल्फ। हाँ, लिटरली यहाँ पे मूड स्विंग्स हैं। आप एक्सट्रीम एनर्जी में चले जाते होंगे, एक्सट्रीमली नीचे आ जाते होंगे। फिर मैंने ये बोलते 11-11 भी देखा। तो ओके, आप विश मांग सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपके लिए पर्सनली ये चीज़ मैं बोल रही हूँ और किसी के लिए अभी नहीं बोला है। आप पहले ही पायल हो, वैसे भी आप विश मांग सकते हो, आपकी विश पूरी होगी। एंड यस, मुझे लग रहा है आप लोग की जब ये वाली एनर्जी ख़त्म होगी ना, ऑन एंड ऑफ वाली और हेजिटेशन वाली, आप लोग उससे बहुत बात करने वाले हो। और चैट्स, मतलब अचानक से बातें स्टार्ट हो जाना और फिर नॉन स्टॉप चलना लेट नाइट टॉक करना, फ्लर्टी मैसेजेस करना। एक पर्सन यहाँ पे बहुत चार्मिंग है और एक पर्सन यहाँ पे बहुत इनोसेंट एनर्जी का है। मुझे ऐसा फॉर सम रीज़न लग रहा है। जैसे एक पर्सन दिखने में बहुत इनोसेंट लगता है, क्यूट फेस, बेबी फेस है एक का, एक एक्सट्रीमली चार्मिंग पर्सनालिटी का है। उसे लोग देख के बहुत अट्रैक्ट होते होंगे। मुझे लगता है चार्मिंग पर्सनालिटी आपके पर्सन की है, आप दिखने में इनोसेंट लगते हो। इसीलिए शायद दोनों को एक दूसरे से फिजिकली भी अट्रैक्शन है। एक तो अंदर इंटरनली चल भी रहा है। ओके, कन्फ्यूजन ये भी है आप लोगों को कि कोई स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, इसीलिए यहाँ पे अट्रैक्शन है हमें एक दूसरे से। हम एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं कोशिश करने के बावजूद भी, या फिर वो पर्सन सुंदर इतना है, मैं फिजिकली अट्रैक्ट हूँ, समझ नहीं आ रहा फिजिकली अट्रैक्ट हूँ या फिर कोई कनेक्शन है अंदर से फील हो रहा है, या फिर ये सुनूँ क्योंकि आप लोग खूबसूरत भी बहुत हो इसीलिए आप लोग एक दूसरे के प्रति फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हो और साथ में कंफ्यूज हो रहे हो कि यार सिर्फ अट्रैक्शन है कि लव है, इसीलिए किसी तुक पे नहीं पहुंच पा रहे। बहुत कंफ्यूजन है आपकी एनर्जी में थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी है, लेकिन कोई बात नहीं, जिसके साथ होता है उसे पता होता है। आई एम नॉट गोइंग टू जज यू। आई एम योर टैरो रीडर एंड आई विल सपोर्ट यू, आई विल गाइड यू। बॉटम में हमारे पास मून एंड लियो। एक्सट्रीम एनर्जीज है गाइस आपकी। मून एंड पाइसिस एक्सट्रीम एनर्जी है, मून एंड लियो भी एक्सट्रीम एनर्जी है। कोई यहाँ पे नेचुरली बहुत साइकिक हो सकता है, क्योंकि मून एंड पाइसिस और मून एंड लियो दोनों ही नेचुरली बिना कुछ करे भी साइकिक होते हैं, फॉर श्योर। ये लोग इनहेरिटेडली चीज़ों को लेते हैं। पाइसिस का ऐसा सीन होता है कि एक तो वो लोग फील बहुत ज़्यादा करते हैं। एक्सट्रीम HSPs भी सबसे ज़्यादा वाटर साइंस ही होते हैं, और स्पेशली जो पाइसिस है वो HSP होगा ही होगा, खास तौर पे अगर उसका मून पाइसिस है। एक्सट्रीम महसूस करता है वो इंसान। आपकी एक बात को वो कई दिन सोच सकता है, अलग अलग। वो आपका टोन भी चेक करेगा। अच्छा, इसने ऐसी टोन में बोला था, अच्छा तो मतलब ये ऐसा महसूस कर रहा था, ये ऐसा सोचता है। वो एक सिनेरियोस को 50 तरीके से ड्रीम कर सकता है। मून एंड पाइसिस आर ड्रीमर्स, लेकिन उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि वो आर्ट के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ये लोग राइटर्स बन सकते हैं, या फिर
इन्हें स्केचिंग करना पसंद होता है, पेंटिंग्स करते हैं, फोटोग्राफी, बहुत अच्छे नोवेलिस्ट हो सकते हैं, राइटर्स एंड ऑल। ये सब पाइसेस की नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं, इनको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं ये ईगो बूस्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये ऐसा होता है, वो शार्प करने के लिए लोगों से सीख सकते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को शार्प करने के लिए, लेकिन वो नेचुरली ऐसे होते हैं, वो नेचुरल हीलर होते हैं। इनफैक्ट मून एंड लियोस का ऐसा होता है कि वो, मुझे ऐसा लगता है, वो एंसेस्टर्स से, उनके एंसेस्ट्रल जो गिफ्ट होते हैं वो उनको साइकिक तरीके से मिलते हैं। एक ऐसी एनर्जी भी है आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती है, क्योंकि मून एंड लियो कार्ड में लिखा था शाइन्स फ्रॉम विद इन नॉट फॉर अप्रूवल। शायद यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न है आपका, जब आपकी कोई तारीफ़ कर देता है, इनफैक्ट जैसे आप तैयार हुए हो, कोई आपकी अगर तारीफ़ कर दे तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बट इन केस अगर किसी ने बोल दिया ओ नहीं ये लिपस्टिक सूट नहीं कर रही थी, तो आप बहुत जल्दी ऑफ हो जाते हो और पूरे टाइम अपने आप को कोसोगे, शिट यार मैंने मैंने ये लिपस्टिक क्यों पुट ऑन कर ली, नहीं ऐसा नहीं करना था, पूरा लुक ख़राब हो गया, पूरा दिन ख़राब हो गया। नहीं, दूसरे क्या महसूस करते हैं इसे छोड़ो, आप ऑलरेडी बहुत महसूस करते हो। ओके, अपने आप को संभालो, दूसरों के अप्रूवल के लिए तैयार मत हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहो। मतलब इतना सेल्फ लव करो कि अगर कुछ लिटरली ख़राब है भी ना, जो कुछ ख़राब पुट ऑन कर भी लिया तो कोई बात नहीं। सब लोग परफेक्ट नहीं होते, मैं भी ह्यूमन हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे कभी कभी बिना मेकअप के देखना भी हैंडल करो। खुद बोल दो ऑलराइट, हम हमेशा सुंदर नहीं दिख सकते, हम ऑलरेडी लेकिन सुंदर हैं, अपनी सोच की वजह से, अपने दिल की वजह से। हमने किसी का बुरा नहीं किया और हम लोग किसी का बुरा सोचते भी नहीं हैं, सो वी आर ऑलरेडी ब्यूटिफुल। ओके, सो एट लास्ट हम आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस लेंगे बस। वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, पहले मैं ये कार्ड्स हटा लूँ। कार्ड्स पुल होना चाहते हैं बट नहीं निकल रहे। ऑफ कोर्स आपकी पाइल की पाइल 1 का जनरल जो बड़ा कैप्शन होना चाहिए, यस आई फील फॉर यू बट आई एम नॉट गोइंग टू शो यू। आई एम सो सॉरी, प्लीज ऑफेंड मत होना। ओके, इवन द टावर couldn't break but I feel for you, of course। यहाँ पे दोनों को हर्ट फील हो रहा है या फिर एक पर्सन को काफ़ी हर्ट फील हो रहा है क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ माय गॉड, वी मिरर ईच अदर, केओस। मैंने क्या कहा था, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, दोनों को टावर फील हो रहा है इसका मतलब। बट स्टिल क्या हो रहा है, सेपरेशन है, कोशिश कर रहे हैं छोड़ने की लेकिन फीलिंग्स नहीं जा रही हैं। सी इवन द टावर couldn't break but I feel for you। ओके, अब इस मैसेज को पढ़ के डेस्परेट भी नहीं होना रीच आउट करने के लिए, सोच समझ के चीज़ें करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पिरिट ने ये मैसेज दिया है कि यहाँ कुछ लेसन्स हैं जो आप दोनों को एक दूसरे से सीखने हैं। उससे पहले अगर आप ये कनेक्शन फोर्स करोगे तो चीज़ें कार्मिक हो सकती हैं। जो ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिख रही थी वो नहीं आएगी फिर। ओके, और लेसन्स बढ़ जाएंगे। तो पहले अपनी शैडो सेल्फ हील करिए, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे थोड़ा काम करिए। आई लव यू, अ सोल रिकॉग्नाइजिंग अदर। यहाँ पे एक सोल रिकॉग्निशन है आप दोनों का, आप लोग की सोल ने आप लोगों को रिकॉग्नाइज कर लिया है, बस थोड़ा कन्फ्यूजन है आप लोगों को जो समय के साथ चला जाएगा जब लेसन धीरे धीरे लर्न होंगे। ये कनेक्शन आप जितना स्लो रख सकते हैं उतना ही रखिए, और इस टाइम पे आपको उनका वेट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको इस टाइम पे अपने ऊपर काम करना है। हम ज़्यादा खुद पे फोकस भी एक्चुअली जब भी कर पाते हैं जब हमारे पास स्पेस होता है, तो इस स्पेस का फ़ायदा उठाइए। I did a reading for you. Sorry, I did a reading for my heart and it kept pointing to you। हो सकता है उन्होंने रीडिंग करवाई हो आपके लिए, या फिर आपने करी हो कभी बुक, आप तो देख भी रहे हो खैर। तो या
या यहाँ पे फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है. माई हार्ट kept pointing at you. Bottom. We are so in love. You're the one wanna start family with you. यहाँ पे एक ऐसी वाइब हो सकती है आप लोगों की जहाँ पे महसूस होता है कि ये पर्सन थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड हो सकता है ये पर्सन. और शायद आप दोनों को ये पता है कि सामने वाला पर्सन भी फैमिली ओरिएंटेड है, आप भी फैमिली ओरिएंटेड हो. अगर कुछ हुआ इन केस तो ये चीज़ें बढ़ सकती हैं. दोनों काफ़ी हेल्थी हो. जब आप लोग प्यार करते होंगे तो हेल्थी चीज़ें रखते होंगे. बस आप लोग क्लियर थोड़ी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, जो कि सोच समझ के होनी चाहिए. भड़ास नहीं निकाल देना है. अच्छे से डील करना है, क्योंकि ये पर्सन मुझे थोड़ी काम एनर्जी का लगता है, बहुत कैलकुलेटेड है और सोच समझ के अपने डिसीजंस लेता है. अगर आप इसे डरा दोगे तो ये परेशान हो जाएगा. ऑलराइट, रीडिंग बहुत लंबी हो गई गाइस, मेरे को और भी करनी है. मैं तो ऐसे बहुत मैसेजेस निकालती चली जाऊंगी. बाकी मुझे ऐसा लगता है कि यस, यहाँ पे एक फीलिंग है दैट यू आर द वन, आई एम द वन फॉर यू. लेकिन अभी एक दूसरे के बारे में थोड़ी चीज़ें जाननी है, और जो ये मिरर हो रही हैं चीज़ें लूप में जो बन रही हैं, इसको ठीक करना है, इसका मेन कॉज समझना है. हीलिंग हो जाएगी तो ये कनेक्शन फिर रफ्तार में आगे बढ़ेगा, जो मैंने देखा था. ओके, सो लास्टली हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस लेने की कोशिश करेंगे. पैशन. आपका कोई पैशनेटिव कोई फील्ड हो सकता है जिसमें आपका हमेशा से मन था कुछ करने का. क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है आप, या फिर आपकी हॉबी हो सकती है. स्पिरिट आपसे कह रही है आप अपनी हॉबी, अपनी पैशंस पे वापस ध्यान दीजिए. आपको उन पे फोकस करने की ज़रूरत है. न्यू लव, यस, ये एनर्जी न्यू थी, या फिर लिटरली ये भी हो सकता है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आते हुए दिख सकती है आपको. फोकस्ड, प्रिटी एंड कॉन्फिडेंट आई एम, ये आपका मंत्रा है. फोकस्ड, आप फोकस्ड हैं, आप प्रिटी हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं. आपको अपने आप को ये रोज़ याद दिलाना है. गौतम बुद्धा, आपको साइलेंट मेडिटेशन करने की ज़रूरत है. साइलेंट मेडिटेशन भले आप 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, बट प्लीज़ रोज़ करें. इससे जो आपके दिमाग में बकबक चलती रहती है ना, कि आप अगर आप पाइसिस हैं या फिर आप वाटर साइन हैं या फिर वाटर प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है, भले आपको नहीं बताओ, मैं आपको गाइड करती हूँ कि आप प्लीज़ साइलेंट मेडिटेशन करिए अपने दिमाग की बकबक को बंद करने के लिए. किसी चीज़ में आपको विक्ट्री होती हुई नज़र आएगी आपकी. किसी फील्ड में आपको विक्ट्री होती हुई नज़र आएगी लिटरली अपनी. लव, फेथ, सक्सेस. एनर्जी अच्छी है, विक्ट्री, सक्सेस. बस आपको फेथ रखना है. एट द एंड आपकी विजय होगी. दैट्स ऑल आई कैन से. ऑलराइट, सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल 1. अगर ये आपसे रेजोनेट की हो, अगर आपको मुझसे कुछ शेयर करना है, आपको कोई फीडबैक देना है, तो मेक श्योर आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर करें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें. हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन, बाय बाय. हेलो, पाइल नंबर 2. इफ़ यू चोज दिस इज़ अ साड़ी पिन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दिस इज़ अ पीकॉक. आप में से कुछ लोग लॉर्ड कृष्णा के भक्त हो सकते हो, या फिर मुझे रेड एनर्जी से माता रानी की भी ऊर्जा आ रही है, ऐसा हो सकता है. ऑलराइट, तो ये आपका कार्ड है. I pulled the wheel of fortune and suddenly you appeared. ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन साइकिक हो सकता है. आप साइकिक हो सकते हैं, या फिर आप टैरो रीडर भी हो सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है. ये डेस्टिनी एंड फेट मुझे कुछ ये कनेक्शन थोड़ा डेस्टिनेट मुझे लग रहा है. हालांकि अभी मैं किसी चीज़ पर नहीं जाऊँगी, हम कार्ड्स निकालेंगे, बट ये कनेक्शन मुझे फॉर सम रीज़न थोड़ा डेस्टिनेट लग रहा है. साथ में ऐसा हो सकता है आप लोग एक दूसरे से सडनली मिले हो. नो मैटर आप एक दूसरे को पहले से जानते थे या फिर ये न्यू पर्सन है, मैं इस पर नहीं जाऊँगी, बट मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में सडन आए हो.
कुछ प्लान्ड नहीं था, अचानक से मिल गए और अचानक से ही होता चला गया जो सब हो गया। बहुत फेटेड सा, जैसे सब ऐसे ही होना था, इसी तरीके से होना था। ओके, लेट्स सी योर टैरो। दिस इज फॉर 5 members. Neha, great fortune, poverty. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है ये जो पर्सन है ना आपका, ये सेल्फ मेड मैन है, काफ़ी करियर ओरिएंटेड ये होगा। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है आपके आने की वजह से भी इसकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आए होंगे, या फिर इस पर्सन ने ज़ीरो से सब कुछ बिल्ड किया है। इसने बुरे टाइम देखे होंगे लाइफ में, या फिर आप इसके साथ इसकी लाइफ में जब से हो, जब इसने बुरे टाइम देखे और फिर अच्छे टाइम देखे। आपने शायद इस पर्सन के सारे वर्जन देखे हैं और ये बात ये पर्सन जानता है। ऐसा भी टाइम रहा होगा जब इस पर्सन ने आपको बहुत टाइम नहीं दिया होगा, फिर ये अभी की एनर्जी हो सकती है जब ये कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि आपको नेग्लेक्ट कर देते हैं अपनी बाकी की चीज़ों के लिए। एजुकेशन, आप पर विजडम बहुत है, आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो। जो भी ये रीडिंग देख रहा है फॉर श्योर आप पर बहुत विजडम है, और सिर्फ आप पर नहीं, ये इस पर भी है, काफ़ी मैच्योर पर्सन भी है। बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसने लाइफ में क्योंकि इसने लाइफ में बहुत हार्डशिप देखी है पहले, और मुझे ये मेन फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से लग रहा है। लव की जगह हो सकता है लव का भी पहले कभी डाइवोर्स या फिर ब्रेकअप की कोई टफ सिचुएशन रही हो, बट मुझे यहाँ पर फाइनेंशियली ज़्यादा लग रही है। इसकी वो सब चीज़ें रही हैं ना, क्योंकि इसीलिए ये इतना ज़्यादा है कि पैसा है तो सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जितने भी कनेक्शंस हैं सब साथ छोड़ जाएंगे अगर पैसा नहीं होगा तो ये पर्सन जब से इसने ये सीखा ये लगा पड़ा है, इसलिए अपने आसपास के कनेक्शन को कई बार नेग्लेक्ट कर देता है। मेल बट ये आपकी बहुत केयर करता है। यस, ये काफ़ी केयरिंग है आपको लेके। आई डोंट नो दिखाता हो नहीं दिखाता हो, आप जानते हो, लेकिन इस आपकी पड़ी तो है अच्छी खासी इसे पता है, आपकी वर्थ पता है। और साथ में बॉटम हमारे पास मेन फीमेल है, तो अगर आपको थर्ड पार्टी वगैरह डर लगता है तो ऐसा मुझे नहीं दिख रहा फ़िलहाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इतना फोकस्ड है अपने करियर को लेके, इसकी लाइफ में आप हो वही बहुत बड़ी बात है। इमोशनली थोड़ा डिस्टेंट पर्सन हो सकता है ये। वाओ, फॉर्च्यून, ग्रेट ऑफ फॉर्च्यून के नीचे गिफ्ट कार्ड। पहली चीज़ ये फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव है आपको लेके, आप ऐसे बहुत खूबसूरत लगते हो। एंड दूसरी चीज़ ये आपको एज अ गिफ्ट देखता है लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है आपके आने से शायद लोग आपको ये चीज़ कॉम्प्लीमेंट करते होंगे कि आपकी ऊर्जा बहुत लक्ष्मी वाली ऊर्जा, आप जहाँ कदम रखते हो, या फिर ऐसा भी लोग करते होंगे कि कोई शॉप खोल रहे हैं तो आपका नाम उसमें रख दें, या फिर ऐसा कुछ हो कि इसने कुछ किया हो आपके नाम से कर दिया हो, क्योंकि लोग आपको लकी समझते हैं। यहाँ पे किसी की एनर्जी बहुत लकी ट्रीट की जाती है कि ये पर्सन बहुत शुभ है, इस पर्सन को पहले बताओ ये पर्सन शुभ है, या फिर इस पर्सन के नाम से इस पर्सन का कदम पहले रखो, इससे पहले शॉप ओपन करवाओ, इससे पहले दिया लगवाओ थोड़ी ऐसी एनर्जी है। या फिर ये दूसरे अगर नहीं करते तो ये इसे लगती होगी कि ये आपसे ये सब करवाएगा, क्योंकि आप स्पेसिफिकली इसके लिए बहुत लकी रहे हो। पैशन बहुत है इस कनेक्शन में। एक्सपेक्टेशंस, मैसेज ऑफ कंसर्न। ऑलराइट, आपको कोई न्यूज़ आ सकती है, कोई न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है ये, क्योंकि गिफ्ट कार्ड की एनर्जी की वजह से मैं बता रही हूँ। लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई, मतलब मुझे लगता है आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहती है, इसकी वजह से कई बार आपको डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करनी पड़ती हैं। और ऊर्जा हैवी हो जाती है फिर।
एक एनर्जी मुझे, एक तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों को गुड न्यूज़ आने वाली है और कुछ लोगों को मुझे इस कनेक्शन के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ मिलेगी। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, बिकॉज यहाँ पर ये जनरल रीडिंग है, इसे कुछ लोग, इसे सब अलग अलग लोग देख रहे होंगे अलग सिचुएशन के साथ, तो सबके लिए एक मैसेज हो ज़रूरी नहीं है। बट कुछ पता चल रहा है। ऑल राइट, जैसे कोई हिडन चीज़ थी वो सरफेस पे आ रही है। अगर फैमिली में आपने एक दूसरे को भी नहीं मिलाया, ये भी हो सकता है फैमिली में मिलाना पड़े, या फिर सडनली पता चल जाए, आप लोग प्लान कर रहे थे बट अपने आप पता चल जाए, ये भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है गाइस। एक मुझे लेकिन कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ लग रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे थोड़ी टफ एनर्जी लग रही है, जो भी एनर्जी आ रही है। अभी हम लोग थोड़ा सिचुएशन देखेंगे और कार्ड्स निकाल के। दिस इज फॉर पावर 2, थैंक यू मदर यूनिवर्स। दिस इज फॉर पावर 2। आप या फिर ये पर्सन बैलेंस अच्छा करते हो चीज़ों में, या फिर ऐसा हो सकता है आप लोग मिलके बैलेंस करते हो। आप स्पिरिचुअल हो तो ये पर्सन थोड़ा एक्सट्रोवर्ट है, सोशल हो जाता है, या फिर आप सोशल हो तो ये पर्सन स्पिरिचुअल है। एक मैस्कुलिन है तो एक काफ़ी फेमिनिन है। आप लोग नेचुरली एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो। पावर कपल एनर्जी है यहाँ पे लिटरली। लोना, ऐसा हो सकता है इस पर्सन की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी लोनर है, ये अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है, इसे अपनी कंपनी, और ये इस चीज़ को लेके लोनली फील नहीं करता। इसे कंफर्ट सबसे अच्छा, मतलब इसे सबसे अच्छा अकेले ही फील होता है। टैटू, इसके टैटू हो सकते हैं, ये काफ़ी मैस्कुलिन हो सकता है, मतलब इसकी फिजिक अच्छी होगी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी, कर्ली हेयर हो सकते हैं, हाईलाइटेड हेयर्स भी हो सकते हैं। ओके, कैजुअल वियर, कैजुअल वियर करना इनको बहुत पसंद होगा, या फिर इन्हें विंटर बहुत पसंद होंगे। हम इनके साइन देखने की कोशिश करते हैं, इनका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। मून इन एरीज, तो ये फायर साइन हो सकते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए थोड़ा एयर साइन फील हो रहा था, बट ये फायर साइन भी हो सकते हैं। फील बोल्डली बट लेट स्टिलनेस गाइड यू, गाइड योर फायर। मून इन टॉरस, ट्रस्ट दैट काम इज योर सुपर पावर, नॉट योर वीकनेस। यहाँ पे भी दोबारा लूनर एनर्जी और फिर टॉरस की एनर्जी। मुझे लगता है लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी चीज़ को डील करने के लिए, ये अकेले सक्षम रहता है चीज़ों को करने के लिए। एंड ऑल्सो इसकी एनर्जी कामिंग है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता होगा कि आपको, या फिर आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप काफ़ी काम पर्सनालिटी के हो, या फिर आप काफ़ी कम बोलते हो कई सिचुएशन में, कुछ चीज़ों को आप सप्रेस कर जाते हो, जिस वजह से बाद में आपको लगता होगा कि यार इस सिचुएशन में मैं ऐसे बोल सकता था बट मैंने ऐसा बोला नहीं या बोली नहीं। बाद में फिर रिग्रेट करते हो, सोचने लग जाते हो बैठे बैठे। आप इस चीज़ से ज़रा बचो। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि ट्रस्ट दैट काम इज़ योर सुपर पावर। शांति आपकी सुपर पावर है, आपकी कमज़ोरी नहीं है। आप इसे सही, मैंने ये बोला 11-11 मुझे दिखा, मुझे फर्स्ट फाइल में भी मैंने 11-11 नोटिस किया था, और मैंने उनसे यही बात बोली थी कि आप विश मांगिए कोई, आपको इस कनेक्शन के रिगार्डिंग कोई विश मांगनी है तो आप भी मांग सकते हो।
बॉटम में हमारे पास मून इन कैप्रिकॉर्न, ऑफ कोर्स career oriented energy. Your strength lies in feeling, not in control. कोई इंटरनली बहुत रिच है यहाँ पे, अंदर से बहुत सुलझा हुआ, विजडम, स्पिरिचुअल, जैसे कोई अपनी लेयर्स बहुत जानता है अपने अपने आप में। सामने से भले नहीं दिखता बट अंदर से बहुत वाइज है ये पर्सन। इसने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, इसने विजडम बहुत गेन करी है दुनिया में, बुक्स से, चीज़ों से, एक्सपीरियंसेस से, सिचुएशन से, और ये उसे अपने लाइफ में अप्लाई करता है, वाइस वर्सा, आप या फिर वो। तो यस, एक ये मैसेज है। ओके, सो पायल 2, अब हम आपके कुछ पर्सनल मैसेजेस देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की तरफ से इस सिचुएशन के लिए। तो पहले मैं ये स्प्रेड हटा देती हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू फॉर कॉफ़ी, हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल। कुछ लोगों के लिए जो अगर सिंगल थे इन केस तब भी देख रहे थे तो यहाँ पे आपको डेट का ऑफर आ सकता है। ऑलराइट, या फिर ये पर्सन आपसे कॉफ़ी पे, ऐसा हो सकता है जिस पर्सन की हम बात कर रहे थे आप लोग फ्रेंड जोन में थे, तो ये शायद चीज़ें बढ़ाना चाहते हैं आगे, ये भी हो सकता है। ओह, Every time my heart swings back to you, you are my morning and truth. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके माइंड में, इनका सबसे पहला थॉट आप होते हो जब ये झकते हैं। इट इज़ सो स्वीट मैसेज। ये कहीं चले जाएं, ये कुछ कर लें, आप इनके दिमाग में घुमा फिरा के आ जाते हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग का कनेक्शन ऑन एंड ऑफ चला जाता है। कई बार आप ब्रेकअप कर लेते हो बीच बीच में, अगर आप रिलेशनशिप में हो इन केस, तो ये एक ऐसी एनर्जी है, आप लोग जितना ट्राई करो एक दूसरे से मूव ऑन करने की, आप लोग नहीं कर पाते, क्योंकि ये बॉन्ड और अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की इतनी ज़्यादा यूनिक है, इतनी मैच करती है। फिर शायद आप लोगों ने एक दूसरे के साथ इतनी मेमोरीज बनाई हैं, आप लोग बहुत टाइम से एक साथ हो, शायद चाइल्डहुड या फिर टीनेज टाइम से भी, जिस वजह से आप लोग दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाते हो। यू आर माई मॉर्निंग एंड माई ट्रुथ, ये आपको अपना ट्रुथ मानते हैं। We are strangers again with memories that scream। कुछ लोगों के लिए यहाँ डिस्टेंस, सेपरेशन वाला एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए। ये आपको भूले नहीं है, दे आर जस्ट सेइंग वी आर स्ट्रेंजर्स अगेन विद मेमोरीज दैट स्क्रीम। कुछ लोगों के लिए एक्स की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है आप किसी और कनेक्शन में है इस समय, लेकिन एक्स की एनर्जी कभी कभी पीक करने की कोशिश करती है, या फिर कोई लिटरली एक्स का ही वेट कर रहा है, इन केस कर रहे हो तो। बट अगर वो टॉक्सिक नहीं था तो ठीक है, बट अगर वो टॉक्सिक था तो क्यों वेट कर रहे हो? मत करो, एक्स इज एक्स फॉर अ रीज़न, ओके। नाउ यू आर इन माई फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, यस। यहाँ पे केमिस्ट्री किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिरर भी करते होंगे कभी कभी आप एक दूसरे को। बॉटम में हमारे पास आई डिड अ रीडिंग फॉर माई हार्ट, एंड ये फर्स्ट फाइल में भी आया था। अगर आप फर्स्ट फाइल से थोड़ा अट्रैक्टेड थे तो आप वो भी देख सकते हो, हालांकि एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है दोनों की, बट स्टिल। अब हम कुछ पर्सनल शॉर्ट मैसेजेस आपके लिए देखने की कोशिश करेंगे। ओह, बहुत ज़्यादा आ गया। पहले फाइल में तो सिर्फ 4-5 मैसेज थे मुश्किल से। हार्ट चक्रा, किसी को हार्ट चक्रा हीलिंग करने की ज़रूरत है, ओपन कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा मेडिटेशन, इन केस आपको नहीं पता तो मैं बताऊं, हमारा जो हार्ट चक्रा होता है वो ग्रीन कलर का स्पेसिफाई किया जाता है,
और उसका एक बीज मंत्र भी होता है। हालांकि मैं बीज मंत्र आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, आप बस इतना कर सकते हो, एक जगह बैठो, आसन में बैठना है तो आसन में बैठ जाओ या फिर चेयर में बैठ जाओ, बट प्लीज़ बेड पे मत बैठना, नहीं तो आलस आ जाता है, लेज़ी एनर्जी आ जाती है, सो जाओगे पता नहीं चलेगा, फिर कुछ मेडिटेशन वगैरह नहीं होने वाला। तो आप प्लीज़ बैठना चेयर वगैरह या फिर ग्राउंड पे आसन बिछा के, कुछ कंफर्टेबल बिछा के, और आपको इमेजिन करना है, अपनी थर्ड आई पे आप इमेजिन करना ग्रीन कलर का सर्कल या फिर सिर्फ ग्रीन कलर, और आप देखना कि वो सर्कल जैसे जैसे आप मेडिटेट कर रहे हो, आपका दिमाग हल्का होता जा रहा है, एनर्जी हल्की होती जा रही है, उसमें यूनिवर्स की तरफ से आपकी छत से होते हुए एक ब्राइट लाइट आ रही है जो आपकी थर्ड आई पर एंटर कर रही है, और वो ग्रीन एनर्जी को बीम कर रही है। और फिर जब ये एनर्जी एक्सपैंड करती जाए, उसे आप अपने हार्ट में महसूस करना कि आपके हार्ट में एक ग्रीन कलर की ऊर्जा है जिसमें वो एनर्जी आ रही है और आपको हील कर रही है अंदर से। आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, पास्ट ट्रॉमास रिलीज़ हो रहे हैं। आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि जितनी भी स्टक एनर्जीज़ हैं आपकी लाइफ से निकल रही हैं। अब कोई किसी से आपको कोई गिला शिकवा नहीं है, आप हर चीज़ को फॉरगिव करते हो, हार्ट फीलिंग्स आप जाने देते हो। कोई कितनी भी टफ चीज़ थी, अब मैं उसको रिलीज़ करता हूँ। हार्ट चक्र की हीलिंग पूरी तरीके से जब ही होती है जब हम चीज़ों को फॉरगिव करते हैं और फॉरगेट करते हैं। तो अगर आप ग्रजेस के साथ बैठे हो किसी चीज़ को लेके, तो आपको वो हील करने की ज़रूरत है। आई एम हील्ड एंड आई एम रेडी। यस ऑफ कोर्स, वही चीज़, लव द वे यू आर। आप जैसे भी हो, ये आपको वैसे ही पसंद करते हैं। वैसे मैं बताऊँ, ये आई एम हील्ड, आई एम रेडी, ये आपके लिए मंत्रा है। आपको ये खुद को अफर्म करना पड़ेगा रोज़। अपने दिल पर हाथ रखिएगा, अपना राइट हैंड, और बोलिएगा आंखें बंद करके, आई एम हील्ड, आई एम रेडी। उसे फील करिएगा कि आप सच में हील्ड हैं और आप तैयार हैं हर नई पॉसिबिलिटी, नई अपॉर्चुनिटी के लिए, बिना डरे कि हाँ आप सामना कर सकते हैं और आप भी अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप वर्थी हो उस चीज़ के। यू आर वेयर यू आर सपोज टू बी। आप इस समय जहाँ हैं आपको वहीं होना तय था। कुछ लेसन्स थे, कुछ चीज़ें थी जो आपने समझनी थी। ओके, बैटमैन ये मुझे थोड़ी स्नीकी एनर्जी देता है। ऐसा हो सकता है अगर आपका सेपरेशन चल रहा है ना, तो हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को स्नीक करते हो, स्नीक पीक, बट दिखाते नहीं हो। एनर्जी वैम्पायर्स की भी एनर्जी होती है ये। नो, मैंने बोला 9 ऑफ सोर्ड्स दिख गया। ओके, अपना एक्सपोजर कम करिए। ऐसे लोगों से, ये कब आया, मैंने तो देखा ही नहीं। अब ऐसे लोगों से अपना एक्सपोजर कम करिए जो आपको देते नहीं हैं, सिर्फ लेते रहते हैं। ओके, उन लोगों को उतना ही दीजिए, उतनी ही अपनी एनर्जी, उतना समय दीजिए जितना वो डिज़र्व करते हैं। ओके, एंड ये मेरे लिए फूल कार्ड के बराबर होता है। सरेंडर कर दीजिए कुछ चीज़ों को। अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, अपनी हैवी एनर्जी को सरेंडर कर दीजिए। ये 2 बार आ गया। फैमिली एंड हाउस, फैमिली के साथ मीटिंग हो सकती है अगर आप उनसे दूर रहते हो। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। लव हीलिंग के, हार्ट चक्र की हीलिंग करोगे, लव हीलिंग खुद हो जाएगी। TF कनेक्शन हो सकता है, हालांकि जनरल रीडिंग है, मैं नहीं बोलूँगी। ऐसा हो सकता है कि आप लोग का सोल कनेक्शन हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, ऐसा कुछ हो सकता है। बहुत इंटेंस एनर्जी रहती हो। एज डिफरेंस हो आप लोगों का थोड़ा। एक्सप्रेस लव, कोई ओके, यहाँ कुछ लोगों के लिए एक्सप्रेस हो रहा है। अगर एक्सप्रेस नहीं हुआ था, फ्रेंड जोन था, तो लव एक्सप्रेस हो रहा है। किसी ने लिटरली मैनिफेस्ट किया है, ये मुझे लगता है। ग्रीन तारा माँ की भी एनर्जी है। येस, ऑल्सो हार्ट चक्र की हीलिंग के लिए ग्रीन तारा माँ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। अगर आप उनका मंत्र सुनते हुए मेडिटेशन करोगे तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, सेल्फ लव आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि पिंक एनर्जी है। कंप्लीट द प्रोसेस, आई लव यू, ये पर्सन लिटरली आपको कंफर्म एक्सप्रेस कर रहा है बहुत जल्दी, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, क्लिप आई है आपके लिए। सेल्फ लव कीजिए, ऑफ कोर्स, एक और कंफर्मेशन। अपने आप को सजाइए, अच्छा महसूस करिए। कुछ नहीं हो रहा है, अगर कुछ
फंक्शन वंक्शन नहीं आ रही है, इनविटेशन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, सच की फ़ोटोज़ खींच लो फिर फ़ोटो फ्रेम करवा लो, सज लो, अच्छा महसूस करो। हमें खुश होने के लिए हमें रीज़न्स ढूँढने पड़ते हैं अगर नहीं आ रहे होते तो, ठीक है? हर बार हम लोग ये बैठ के नहीं सोच सकते हैं कि कोई रेनबो आएगा तभी मैं काउच से उठूँगी, ऐसा नहीं होता है। हमारी लाइफ है, हमें अपनी खुशी की अकाउंटेबिलिटी खुद लेनी पड़ती है। ओपन योरसेल्फ। शायद आप बहुत टाइम से घर में बैठे हुए हो, कुछ कर नहीं रहे हो, लोगों से मिल नहीं रहे हो, थोड़ा ओपन हो। सिर्फ इस पर्सन को अपनी दुनिया बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। लोगों से मिलो, अच्छी एनर्जी एक्सचेंज करो, बट एनर्जी वैम्पायर से दूर रहो, उनसे एक्सचेंज मत करो जो आपको एक्सप्लॉइट कर दे। ओके, लेगेसी, किसी की लेगेसी है, इस पर्सन की लेगेसी है डेफिनेटली, जो ये आपके साथ बना रहा है। ट्विन फ्लेम अगेन, अब तो लग रहा है हो सकता है किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है लाइव। कीर्तन करिए आपके लिए, हार्ट चक्रा हीलिंग, लव हीलिंग, ग्रीन तारा माँ के साथ काम करना, कीर्तन करना, कुंडलिनी हीलिंग, ये सब आ रहा है। आपको शायद 999 बहुत दिखता होगा, अगर दिखता है तो दिस इज़ अ रीडिंग कन्फर्मेशन। थोड़ा केयरफुली रहिए, हर चीज़ को सीरियस मत लीजिए। यस, ये आपकी तरफ आ रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ट्स। ओके, कंफर्म हो गया। ओके, रीडिंग बहुत लंबी हो गई है गाइस, अब मुझे 3rd फाइल भी रिकॉर्ड करना है। अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुई थी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा, और कोई टॉपिक को लेके आपके पास सजेशन है तो आप उसे भी शेयर कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 3, इफ़ यू चोज दिस सारी पिन देन दिस इज़ योर रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पाइल की स्टार्टिंग में मुझे बहुत ब्राइटनेस महसूस हो रही है। कुछ तो इसमें जो वर्क है उसकी वजह से तो है ही है, लेकिन फॉर सम रीज़न आपके पाइल में ब्राइटनेस बहुत मुझे फील हो रही है। किसी के स्पिरिट गाइड्स हैं यहाँ पर अवेलेबल, जो आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। ये भी हो सकता है। बाकी आपका ऑरा बहुत ब्राइट है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। यू डोंट से मच बट आई हियर एवरीथिंग। ओह, यहाँ पे लॉन्गिंग है। ओके, इस पायल 3rd पायल की जो एनर्जी होने वाली है थोड़ी लॉन्गिंग वाली मुझे लग रही है, थोड़ी इमोशनल एनर्जी हो सकती है। बाकी लेट्स सी। आपसे ये पर्सन ये कहना चाहता है कि आप ज़्यादा कहते नहीं हो बट उसे सब समझ आता है। ऐसा हो सकता है कि क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है शायद आप लोगों के बीच में, लेकिन फॉर सम रीज़न ये पर्सन आपको ऑब्जर्व अच्छे से कर पाता है। आप काफ़ी ऑब्जर्व्ड हो इस पर्सन के तरफ से। शायद आप नेचुरली अपनी बातों को नहीं रख पाते हो, अपनी फीलिंग्स आप ठीक से जाहिर नहीं कर पाते हो, बट ये पर्सन आपसे कहना चाहता है कि यू डोंट इवन हैव टू, आई गेट इट। ओके, सो क्यूट। का जो टोन मुझे लग रहा है ये थोड़ा इमोशनल है, मतलब ये काफ़ी इमोशनली अटैच्ड है ये पर्सन आपसे। ये थोड़ा पुराना कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। Okay, let's see from Tarot. This is pile 3. Thank you, Spirit. Spirit, pile 3. This is for pile 3. Justice. 2 of Cups. Give and take. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक है। या तो इक्वल गिव एंड टेक है, या फिर ये पर्सन और आप ऐसा बिलीव करते हो कि एक कनेक्शन जब भी अच्छा चल सकता है जब दोनों कनेक्शन में बैलेंस हो। मैंने शायद किसी पाल में ये मैसेज दिया था, लेकिन मैंने उनको ये सलाह के तौर पे दिया था। आपके कनेक्शन में मुझे
ये लेसन आपके पास दिख रहा है कि आपको आपके पास है, ये नॉलेज है, या फिर इस कनेक्शन में पहले से ही ये क्वालिटी है। ओके, कुछ लोगों के लिए कनेक्शन मैनिफेस्टेड है, किसी किसी ने विश मांगी थी इस पर्सन के लिए, वो फुलफिल हुई है, या फिर आपको ऐसा पर्सन चाहिए था, ये वैसा ही पर्सन है, या फिर कुछ लोगों के लिए न्यू कनेक्शन है जो उनकी लाइफ में ये आया है नया नया, या फिर आने वाला है जो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हो। अगर आपने रिसेंटली कोई रिचुअल किया है या फिर विश मांगी है इस पर्सन को लेके, तो मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट भी डाला था जिसमें मैंने यही एनर्जी के बारे में जिक्र किया था। साथ में मुझे लग रहा है आप लोग डेट पर भी जा सकते हो। इस एनर्जी 2 ऑफ कप्स, इस वाले डेक में जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है वो काफ़ी मुझे फॉर सम रीज़न अंडरस्टैंडिंग वाली वाइब देती है। यहाँ पे 2 पर्सन हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं और दोनों लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत हीलिंग करेंगे एक साथ मिलके, आइडियाज़ निकालेंगे साथ में, लिटरली लाइफ को पीसफुल जीना चाहते हैं और साथ में। कॉफ़ी पर जाना साथ में, या फिर अगर वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं फिर आप करते हो तो वो साथ में लेना जस्ट टेक रेजोनेट्स। बट मुझे लगा तो मैंने बोल दिया। फन लविंग एनर्जी है, साथ में आप बहुत काइंड हार्टेड होंगे और ये पर्सन ये चीज़ ऑब्जर्व करता है। मैंने उस कार्ड में भी बोला था ये पर्सन आपको ऑब्जर्व करता है, ये शायद बहुत ऑब्जर्व किया है, बहुत देखा है, परखा है, उसके बाद ये इसने आपको अप्रोच किया होगा। आपकी एनर्जी नेचुरली बहुत गिविंग होगी, आप साइकिक होंगे। मेरे तीनों ही पाइल में साइकिक एनर्जी आई थी। चीज़ों को उपजाऊ बनाना, मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं आपके अंदर एक खूबी होगी कि जहाँ पे अब किसी चीज़ में कुछ किया नहीं जा सकता, जैसे कोई पेपर ख़राब हो गया है, कोई कप ख़राब हो गया है, कोई रिश्ता ख़राब है, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप उस चीज़ को दोबारा फिक्स कर सकते हो। शायद आप चीज़ों को फिक्स करने में विश्वास रखते हो कि हर एक चीज़ फिक्स हो सकती है, और ये चीज़ ये आपकी बहुत पसंद करता है। आपको हर बिखरती हुई चीज़ में भी होप नज़र आती है। आप चीज़ों को बीच में छोड़ने वालों में से नहीं हो। इससे ये भी मालूम पड़ता है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत है, चीज़ों को फिक्स करने में बहुत पेशेंस लगता है। आपकी एनर्जी बहुत प्योर इनोसेंट एनर्जी है, और जैसे आप बहुत इनोसेंट हो, प्यारी एनर्जी है आपकी। इसलिए मुझे यहाँ स्पिरिट, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हो एंड आपके स्पिरिट गाइड ये बात जानते हैं और वो हमेशा कोशिश करते हैं आपको वो टॉक्सिक लोगों से दूर रखें। वो हमेशा आपके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। आपके अंदर बहुत प्योर होगी। आपके आसपास के लोगों को फील भी होता होगा कि ये पर्सन बहुत हल्की एनर्जी में रहता है, प्यारी ममता भरी मदरहुड एम्प्रेस एनर्जी है यहाँ पे। हालांकि एम्प्रेस आई नहीं है, एम्प्रेस एनर्जी है, लेकिन मुझे आपकी एनर्जी फील करके बहुत हील्ड लग रहा है एक्चुअली, बहुत अच्छा। इनफैक्ट ऐसा जैसे मेरा हार्ट एक्सपैंड कर रहा है, मुझे इमोशंस महसूस हो रहे हैं इमोशनली। 2 बर्ड्स, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स के नीचे जो कार्ड है द एस ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 बर्ड्स दिख रहे हैं। ये भी मुझे 2 ऑफ कप्स की ही एनर्जी दे रहे हैं। अगर इन केस 2 ऑफ कप्स नहीं आता, मैं स्टिल 2 ऑफ कप्स की बात करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 बर्ड्स मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी अलग से भी दे रहे हैं। आप दोनों सोलमेट्स हो। फॉर सम ऑफ यू दिस इज अ मैसेज, आप लोग सोलमेट हो सकते हो। ये आपके साथ ट्रैवल बहुत करना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है।
इनकी इच्छा होगी, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि एक स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ आपने कभी इसे बोला कि आप यहाँ रहना चाहते हो, या फिर उसने आपसे बोला, फिर उसके दिमाग में है कि ये आपके साथ यहाँ किसी समय यहाँ रहेगा। ऐसा मुझे लग रहा है। सेलिब्रेशन मुझे आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि आप दोनों कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो, या फिर आप स्पेसिफिकली कुछ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो। इस कनेक्शन में लॉयल्टी बहुत है सच में, और अगर कोई चीज़ हिडन भी होगी ना तो वो बहुत जल्दी सरफेस पे आया करेगी, क्योंकि यहाँ जस्टिस की एनर्जी है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए बहुत प्यारे हैं, लेकिन कोई आपको हर्ट करता है ना, बाई गॉड उसकी शामत आ गई वो छोड़ेंगे नहीं उसे। और मैंने जब बोला मुझे 444 दिखा है, लिटरली आप बहुत प्रोटेक्टेड हो गाइस, आपको किसी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत प्यार करते हैं। आप स्पिरिट गाइड्स पकलू हो बहुत अच्छी एनर्जी है। एनिमल फार्म, इस पर्सन का एनिमल फार्म हो सकता है, आपका हो सकता है। आप लोगों को एनिमल्स बहुत पसंद होंगे, पेट्स हो सकते हैं यहाँ कुछ लोगों के। आपके अंदर एम्पैथी बहुत है। आपको स्पेसिफिकली शायद कैट्स अच्छी लगती होंगी। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं मुझे ऐसा लगता है वो फेमिनिन एनर्जी वाले ज़्यादा हैं। उनकी एनर्जी फेमिनिन ज़्यादा है। जो आपके पर्सनल स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको वॉच ओवर करते हैं। और ये एक नहीं, मल्टीपल स्पिरिट गाइड्स हैं जो कि जो कि फेमिनिन एनर्जी में है। फीमेल या मेल हम नहीं स्पेसिफाई करेंगे इसमें। एनर्जी है तो यहाँ फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट है आपके स्पिरिट गाइड्स में। ये कनेक्शन बहुत प्रोटेक्टेड है। आपके स्पिरिट गाइड ने आप दोनों के दूसरे से मिलाया भी इसलिए ताकि आप लोग चीज़ें अच्छे से हैंडल कर पाओ लाइफ में, समय समय पे एक दूसरे को संभाल पाओ। और क्योंकि आपके पास शायद कोई था नहीं स्पिरिट गाइड, ये पर्सन आपके पास भेज रहे हैं, या तो भेज दिया होगा या फिर प्रोसेस में है। ऐसा हो सकता है आप जहाँ हो ये पर्सन वहाँ नहीं रहता हो। ये कोई न्यू पर्सन अगर है तो ये आप इससे किसी ट्रैवल के बाद मिलोगे। इस पर्सन के पास कोई स्पेसिफिक स्किल होगी, चाहे वो इसने सीखी हो या फिर डेवलप की हो अपने आप, लेकिन कोई पर्सनल स्किल है इसके पास, हाथों की कारीगरी टाइप की, जो ये हाथों से क्रिएट कर लेता हो। कोई भी चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं हाथों से नहीं तो कुछ और होगा, लेकिन कोई अपनी पर्सनल स्किल है जिसके लिए लोग जानते हैं ऐसे। जैसे कि अच्छा किसी को कोई काम है और वो जैसे किसी को स्केच बनवाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी हो सकता है, हालांकि किसी को स्केच बनवाना है तो वो सबसे पहले इस पर्सन को याद करते हैं। ये पर्सन जाना ही उस चीज़ की वजह से जाता है। बट मुझे इससे थोड़ी ट्रिगरिंग एनर्जी आ रही है, वार्निंग। जैसे कुछ लोग इस स्किल का फ़ायदा उठाते हैं अपने काम के लिए। एक्सपोजर ये आपके लिए भी हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू ये आपके लिए हो सकता है कि आप में कोई खूबी है और लोग उसे आपसे यूज़ करवा के अपना नाम दे देते हैं। तो बी अवेयर आप किसके लिए क्या कर रहे हैं। आपका वर्क आपका है, कोई उसे नेम ना करे। 6 ऑफ पेंटिकल बॉटम है, दोबारा एम्पैथी, चीज़ें बांटना, नेचुरली गिविंग एनर्जी है आपकी। अभी हम देखेंगे, अरे अपने आप ही आ गया, मून इन एक्वेरियस फॉर सम ऑफ यू। इसके हम अभी सिचुएशन पे देखेंगे, ज़ोडिएक हम बाद में चेक करेंगे। दिस इज पावर 3। और some of you
कर्ली हेयर होंगे इस पर्सन के, हाइलाइटेड भी हो सकते हैं। चार्मिंग पर्सनालिटी होगी इस पर्सन की, काफ़ी चार्मिंग, लोग अट्रैक्ट होते होंगे इससे नेचुरली, इसने कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, स्टार जैसी एनर्जी होगी इसकी। अच्छे फीचर्स, वाइट कॉम्प्लेक्शन हो सकता है इसका। ये अपने आप को जिस तरीके से रखता होगा वो बहुत सुंदर होगा। फॉर सम ऑफ यू उसकी आँखें यूजुअल नहीं होंगी, जैसे आपके सराउंडिंग में आसपास में लोगों की आँखें होती हैं, इसकी वैसी नहीं होंगी, थोड़ी अलग होंगी बाकियों से, जो कि इसकी पर्सनालिटी पे चार्म और ज़्यादा ऐड कर देती होंगी। दिस इज पाल 3। ओह, मैंने बोला ही था और आ गया। ब्लू आइज़, या फिर ये कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनना पसंद करता होगा। ज़रूरी नहीं है ब्लू आइज़ ही हो, बट ब्लू आइज़ हो सकती हैं। सुंदर आँखें होंगी, बट इतना ज़रूर है। 2 बार मुझे यहाँ स्टार दिख रहा है यहाँ पे। फेमस एनर्जी है थोड़ी। ये पर्सन फेमस है थोड़ा, चाहे कुछ भी करता हो, करियर जो भी हो इसका, बट इसे लोग जानते हैं, इसे एक स्टार की तरह देखते हैं। न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ कुछ लोगों के लिए। अरे ब्लू आइज नाउ ब्लैक और ब्राउन आइज आपकी हो सकती हैं, उसके हो सकती हैं। एंड ये भी हो सकता है ये कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत पहनता, या आप पहनते हो, या फिर आप सोच रहे हो पहनने के बारे में। ऑलराइट, अभी इसके ज़ोडिएक साइंस देख लेते हैं। इसके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। पाल मून इन एरीज, सेकंड पाइल में भी यही एनर्जी थी। फील बोल्डली बट लेट स्टिलनेस गाइड योर फायर। थोड़ी बोल्ड पर्सनालिटी भी होगी, इनके पहनने का ढंग थोड़ा अलग होगा यूजुअल चीज़ों से। ये यूजुअल नहीं है, मतलब मेरे कहने का यही तरीका है कि मैं जो कहना चाहती हूँ ये बाकियों जैसे नहीं है थोड़े अलग हैं ये। मून इन टॉरस, ट्रस्ट दैट काम इज योर सुपर पावर नॉट योर वीकनेस। ओके, पर्सनालिटी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन की पर्सनालिटी थोड़ी अलग है, दूसरे की कुछ और ही है। मून इन लीब्रा, हालांकि मून जो हमारा प्लेसमेंट होता है सबसे ज़्यादा हमें वही अफेक्ट करता है मोस्ट केसेस में, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों के केस में जो आपके मून साइंस हैं आपको वो चेक करने चाहिए। मून साइंस अगर आप चेक करोगे तो आपको बहुत सी चीज़ समझ आएंगी अपनी और उसकी पर्सनालिटी के बारे में। बैलेंस बिगिंस व्हेन यू ऑनर योर ट्रुथ। ओके, जस्टिस कार्ड में भी ट्रुथ की एनर्जी थी, बैलेंस के ही बारे में। लीब्रा बैलेंस की ही बात करता है। कोई एक पर्सन डेफिनेटली लीब्रा होगा दोनों में से, या फिर लीब्रा की प्लेसमेंट स्ट्रांग होगी कि आपके चार्ट में। आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर आपकी देने की बहुत ऊर्जा है ना, गिविंग एनर्जी है नेचुरली, मैंने बोला था, इसे ठीक करिए। आप कई बार हद से ज़्यादा दे देते हो। मैंने नाइट ऑफ पेंटिकल में जो आपको गाइडेंस दी थी कि आपको चेक करना है आप किसके लिए क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप उस पर ध्यान दीजिएगा। अपनी एनर्जी एक्सपोज होने से रोकिए, उसे बचाइए गलत लोगों से। इम्पैक्ट्स और हीलर्स की यही दिक्कत होती है, ये लोग देते हैं तो हद से ज़्यादा दे देते हैं और फिर एम्प्टी हो जाते हैं, फिर इन्हें हील करना पड़ता है खुद को, फिर इनको टॉक्सिक लोगों को काटना पड़ेगा। पहले ये उन्हीं लोगों की मदद कर रहे होते हैं, फिर इनको रियलाइज़ होता है कि यार ये तो टॉक्सिक हैं, ये मेरे को खाली कर गए, इन्होंने मेरा कप खाली कर दिया, मैं भरता रह गया इस चीज़ से बच जाइए, ठीक है। फिर ये सब नहीं सोचना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया। मैंने आपको 1-2 साल की प्रोसेस कुछ शब्दों में बता दिए, तो प्लीज़ इस चीज़ से बच जाइए। लाइफ को डीक्लटर करिए, जो चीज़ें फेंकने की ज़रूरत है फेंक दीजिए, चाहे वो इंसान हो, कपड़े हो, फालतू का सामान हो आपके घर में, चीज़ों को हटा दीजिए, क्योंकि स्पिरिट गाइड भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अगर वो आपके आसपास रहेंगे तो आपको वैसे भी अपना एनर्जी स्पेस क्लीन रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएगी
तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अपना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसे भी बहुत इनोसेंट है। आप लोगों को परख नहीं पाते होंगे। शायद इसलिए भी भगवान ने आपकी लाइफ में ये पर्सन भेजा है, क्योंकि ये थोड़ा शार्प होगा आपसे, समझ जाता होगा चीज़ों को, और आप नहीं समझ पाते हो, तो ये पर्सन आपको प्रोटेक्शन देगा थोड़ा। वाटर साइन की एनर्जी मुझे लगती है आपकी। हालांकि यहाँ पे कार्ड नहीं आया किसी भी वाटर साइन का, लेकिन मून में कार्ड नहीं आया, लेकिन मून यहाँ पे रिपीट हुआ है ज़ोडिएक में। तो मुझे लगता है कि यस, आपको मून साइकिल्स पे ध्यान देना चाहिए। जब जब मून साइकिल्स आते हैं, न्यू मून, फुल मून, तो इन टाइम में जो रिचुअल्स होते हैं आपको वो करने चाहिए। फुल मून में रिलीज़ करने के लिए रिचुअल करिए, एंड न्यू मून में बिगिनिंग्स के लिए, एक्साइटमेंट के लिए रिचुअल करिए। आप गूगल कर सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, बहुत माध्यम है अब चीज़ें पता लगाने की, बहुत इजी है सब पता लगाना। तो आप मून साइकिल्स करेंगे, आपको बहुत असर दिखेगा अपने ऊपर। आपके लिए खास कोई गाइडेंस है नहीं। बाकी मैं अभी थोड़ा पर्सनल मैसेज देखूंगी, बट मुझे आपके लिए ऐसा लगता है कि आपको बस फालतू लोगों को दूर रखने की ज़रूरत है। हर किसी को अपनी एनर्जी मत दीजिए। दिस इज ऑल स्पिरिट इज सेइंग टू यू फॉर गाइडेंस। अरे, यू लेफ्ट बट योर एनर्जी स्टेट। किसी के लिए ये अनस्पोकन वर्ड है। कभी कभी मुझे, हाँ, आपका कोई ऐसा पैटर्न है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब चीज़ें हैवी हो जाती हैं, आपका है या फिर ये उस पर्सन का हो सकता है, बट मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये आपका पैटर्न है, सबके लिए नहीं है। स्पेसिफिक लोगों के लिए ये मैसेज है कि जब चीज़ें हैवी हो जाती हैं और आपको कन्फ्रंट करता है वो पर्सन किसी चीज़ को लेके, तो आप क्लियर करने की जगह आप घबरा के भाग जाते हो, और ये चीज़ इस पर्सन को पसंद नहीं है। ये आपसे ऑनेस्ट कम्युनिकेशन चाहता है। ये आपसे चाहता है कि आप इसको बताएं, आप जो महसूस करते हैं, अच्छा बुरा, आप इसे एक्सप्लेन करें, बताएं। इसे ऐसे बीच में ना छोड़ के चले जाएं। ओके, इस चीज़ का इस पर गलत असर पड़ता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये। नो फ्रेंड जोन एनीमोर, आई कांट लूज यू। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड जोन सिचुएशन है। अ सोल रिकॉग्नाइजेस योर लव इज ऑनलाइन, ये फर्स्ट में आया था। सोल रिकॉग्निशन है, सोल टाइज इन्वॉल्व्ड है यहाँ। आई वॉन्ट टू मीट यू फॉर कॉफ़ी, मैंने आपको मैसेज दिया भी था। ये आपको क्या, आपके साथ डेट्स पर जाना चाहते हैं, स्पेशली अगर ये अभी फ्रेंड जोन कनेक्शन है, यहाँ पे रिलेशनशिप वगैरह नहीं है अभी। ट्रू इंटेंशंस आपने एक दूसरे को नहीं बताई हैं अपनी, तो डेफिनेटली ये लेवल अप करना चाहते हैं, अपग्रेड चाहते हैं, जो भी आप लोगों का सीन चल रहा है उसमें। या डिस्टेंस है थोड़ा। वी आर अपार्ट बट नेवर कनेक्टेड, सॉरी वी आर अपार्ट बट नेवर डिसकनेक्टेड। आई सेड कनेक्टेड अर्लियर। यस, यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन। मुझे लगता है आप लोग साथ, मतलब जहाँ आप रहते हो ये वहाँ नहीं रहता है। ऑनलाइन मिले हो सकते हो आप लोग, ऑनलाइन मिले हों। कुछ लोगों के लिटरली सेपरेशन भी हो सकता है। मेरी टंग को क्या हो गया है? कुछ भी बोल रही हूँ। अब कुछ पर्सनल मैसेजेस हम चेक कर लेते हैं स्पिरिट की तरफ से। शॉर्टली कुछ पर्सनल मैसेजेस। गाइस, मेरा फ़ोन अभी स्विच ऑफ हो गया था क्योंकि तीनों पैल मैंने एक साथ रिकॉर्ड करे थे, तो मैं चार्ज करके वापस आ रही हूँ। मैंने इनको डाल के ऐसे ही छोड़ रखा है, मैंने उठाए भी नहीं है बिल्कुल। ओके।
I create peace, I let go. Of course, you have to let go of these people जो टॉक्सिक हैं आपकी लाइफ में, आपके साथ अपने फ़ायदे के लिए हैं. सो प्लीज़ मेक श्योर आप देखें वो कौन लोग हैं. और अब देखने का तरीका बहुत ईज़ी है. इन केस आप सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरे लिए कौन अच्छे हैं कौन नहीं है, तो आपकी बॉडी आपको बता देगी. अगर आप एम्पैथ हो, HSP हो, तो आपको उन लोगों के आसपास अच्छी वाइब नहीं आएगी. ऑलराइट, आपको पता चल जाएगा. आपकी बॉडी आपको खुद साइंस दे देगी. आपको और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं. ट्रांसफॉर्मेशन, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है. आने वाले कुछ समय में आपको वो नज़र आएगा. और इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपके थ्रोट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काफ़ी असर होगा. आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप अपनी बात कह पाएंगे. लिटरली आपके लिए बोला भी मैंने बार बार यही था कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो या फिर आपकी दिक्कत है, आप बोल नहीं रहे हो. आपका पर्सन भी इस वाले कार्ड में यही कह रहा था कि क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं करते हो और भाग जाते हो सिचुएशन से, ठीक से बताते नहीं हो, उसी चीज़ से दिक्कत होती है. आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी ये जब होगी जब आप लाइफ से टॉक्सिसिटी को पहले रिलीज़ करोगे और सेक्रेट स्पेस क्रिएट करोगे. तब आपका थ्रोट चक्रा हील होगा और तब ये दिक्कत आपकी जाएगी एक्सप्रेस करने वाली. आई एम लव्ड एंड रिस्पेक्टेड, ये आपके लिए मंत्रा है, अफर्मेशन मंत्रा. आप लव्ड हो, आप रिस्पेक्टेड हो. अपने हर्ट पर हाथ रखना, राइट हैंड, और फिर आपको ये चीज़ बोलनी है कुछ से आंखें बंद करके, आई एम लव्ड एंड रिस्पेक्टेड, और फील करनी है. अगेन सेकंड पाइल में भी आया था. हाँ, इसका वही मैसेज होता है. टॉक्सिक लोग हैं आसपास, स्नीकी बिहेवियर वाले लोग हैं, इन लोगों को अपने आप से अलग करिए. लव सॉन्ग, ये आपके लिए लव सॉन्ग सुनते हैं. कुछ स्पेसिफिक गाने होंगे. मेरे दिमाग में खैरियत गाना आ रहा है. फैमिली हाउस, फैमिली आप दोनों के लिए बहुत मैटर करती है. दोनों फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हो आप लोग. यू आर इम्पॉर्टेंट एंड प्रिटी. आप इम्पॉर्टेंट हो, ये पर्सन आपको बता रहा है. आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो उसके लिए और आप बहुत प्रिटी हो, आप बहुत खूबसूरत हो उसके लिए. फोकस्ड, प्रिटी, अरे अगेन प्रिटी, सच में खूबसूरत हो. अब तो मान जाओ, अब तो प्रिटी हो, मान जाओ. फोकस्ड रहो, अपने काम के प्रति फोकस्ड रहो, लोगों से डिस्ट्रैक्ट मत हो. कॉन्फिडेंट रहो. कॉन्फिडेंस का मैसेज यहाँ पर भी आया था. ओके, ये भी आपके लिए मंत्र है. आपके लिए 2 मंत्र आ गए हैं. आई क्रिएट पीस, आई लेट गो, एंड फोकस्ड, प्रिटी एंड कॉन्फिडेंट आई एम. ऑल राइट, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाल 3. हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में. अगर आपको कोई गाइडेंस मिली हो, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन पे दीजिएगा. एंड हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन, बाय बाय.